हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं डियर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे डियर। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 का। कौन सा चैप्टर था सर? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, उसका चैप्टर 3 था। आज हम करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट। जो हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे थे वो, और बचा है कि हमारा 3.4 एक्सरसाइज। आज हम पूरा कंप्लीट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है डियर, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्लास। आइए एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। 10 में अपन लोग कर रहे थे और उस टाइम पे 10 नहीं कर पाए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, सभी लोग यहाँ पर देखें बेटा। डोंट राइट विथ मी, मेरे साथ साथ नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा बोर्ड पर देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। चलिए मैं आपके सामने जरा डायग्राम बना देता हूँ। ये इस तरीके से आपको ये एक डायग्राम दिया, ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से। KLMN बेटा, ये आपके पास एक डायग्राम है। यहाँ पे आप कहेंगे सर ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारा कितने डिग्री है? 100 डिग्री। बेटा ये आपको गिवन दिया है, ठीक है। हमको प्रूव करना है, एक्सप्लेन करिए कि कैसे ये फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है? तो जरा ध्यान से देखना बेटा, आपको जो गिवन दिया है जरा उसको हम लिख लेंगे। गिवन दिया है एंगल M प्लस एंगल L इक्वल कितना है सर? ये 100 डिग्री है एंगल M प्लस एंगल L कितना है? 80 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल M प्लस एंगल L इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आपको पता है सर दोनों एंगल क्या हो गए? 180 डिग्री। तो आप कहेंगे द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। तो यदि ये 180 है तो आप क्या कहेंगे सर? हमारा NM, यदि ये 180 है तो बेटा ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो आप कहेंगे तो सर हमारा NM पैरेलल होगा किसके? KL के। ये दोनों साइड क्या होगी? पैरेलल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की यदि दो साइड पैरेलल होती हैं, कोई भी दो अपोजिट साइड से यदि पैरेलल हो तो वो क्या होता है? वो होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है डियर? ट्रेपेजियम। तो आप क्या कहेंगे सर? हमारा जो KLMN is a trapezium because, क्यों है? Because its opposite two sides are parallel, क्योंकि इसकी दो अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल है। लिखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं साइड हो जाता हूं, चलिए लिख लीजिएगा बेटा इसको आप। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद करेंगे हम क्या? 11। ध्यान से देखना डियर, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। आज हमारा चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन दिया है? पहले तो एक डायग्राम गिवन दिया जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया है। चलिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, पूरा ध्यान बोर्ड पर डियर। ABCD ये आपका एक डायग्राम यहाँ पे दिया है 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको जो गिवन दिया है जरा ध्यान से देखो बेटा, मेरे साथ साथ ना लिख, इधर देख, पूरा ध्यान बोर्ड पर। गिवन मुझे पता है बेटा तुम लोग साथ साथ लिखते हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। AB सर यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिया है AB पैरेलल है DC के। AB पैरेलल है DC के। बेटा ये आपका AB, ये आपका पैरेलल है किसके? DC के। ये आपको गिवन दिया है AB पैरेलल है DC के। और आपसे कहा है फाइंड करो। क्या फाइंड करो? टू फाइंड। क्या फाइंड करो सर? एंगल C। एंगल C का पता लगाओ। चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं। आपके AB कहाँ देखो जरा, ये AB है। AB किसके पैरेलल है? DC के। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। यदि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो अब आप मुझे बताइए हमको क्या निकालना है? एंगल C। ये वाला एंगल C निकालना है। अच्छा जरा एक बात बताओ, आप लोगों ने पैरेलल लाइंस पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा तो बेटा वीडियो बंद करिए, पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको दिखेगा एक पैरेलल लाइंस पूरा मैंने पढ़ा है। पैरेलल लाइंस में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था जरा ध्यान से देखो, मैं आपको जरा रिवीजन करवा दूं। ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये क्या होगी? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। यदि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपको पता है सर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बताओ? तुमने कहा 180 होगा। क्यों होगा? इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे हम? को इंटीरियर एंगल, या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? या फिर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो लिखते हैं हम एंगल B प्लस एंगल C।
एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 होगा। रीजन आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्यों होगा ये को इंटीरियर एंगल्स। बी कितना है 120, बी कितना है 120 डिग्री, सी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको उठा के उधर ले जाओ, एंगल सी इक्वल 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, तो एंगल सी आ जाएगा आपका कितना 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। हमको सी निकालना था तो सी आ गया हमारा कितना 60 डिग्री। बेटा हो गया है क्वेश्चन, लिखिए इसको आप लोग। चलिए आप लोग इसको लिख लेना, मैं साइड हो गया हूं इसीलिए। चलिए नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। जरा 12 वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। 12 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखो, पहले जो डायग्राम दिया है मैं आपके सामने जरा डायग्राम बना देता हूं। देखो ये इस तरीके से हमको एक डायग्राम दिया, ये इस तरीके से ये हमको एक डायग्राम दिया है। क्या दिया है PSRQ, और यहां पे दिया है, ये हमको दिया 130 डिग्री, यहां पे दिया है ये 90 डिग्री। जब भी बेटा ऐसा रहता है ना ये 90 होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमको निकालना क्या है, कह रहा है फाइंड मेजर P। भैया फाइंड हम कर लेंगे, पहले जो गिवन दिया है जरा वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है SP पैरेलल है किसके RQ के, SP पैरेलल है RQ के। SP ये पैरेलल है किसके RQ के, मतलब कि आपस में ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। अब पैरेलल है तो बेटा ध्यान से सुनना, यदि इस तरीके से लाइन डलेगी ये क्या होगी ट्रांसवर्सल। देखो बेटा इन लाइनों के लिए आप इस तरीके से कर लो तो ये होगी ट्रांसवर्सल, तो इन लाइनों को मैंने क्या किया सीधा कर दिया, तो ये काय का काम करेगी, ये लाइन करेगी ट्रांसवर्सल, तो ये वाली लाइन काय का काम करेगी बेटा ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन ही यहाँ रोल प्ले करेगी और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ अब जरा देखना, पूरा ध्यान बोर्ड पर डियर। एक बात बताओ, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये काय का काम कर रही है ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, आप कहेंगे सर 180 होगा, तो आप लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R इक्वल क्या होगा डियर, आप कहेंगे 180। रीजन बोलो, आप लोग अभी मैंने रीजन बताया था, बोलो मेरे साथ साथ क्या रीजन है, आप कहेंगे सर को इंटीरियर एंगल। क्या होगा रीजन बताइए, को इंटीरियर एंगल। एंगल S तो हमको नहीं पता, लेकिन R तो पता है, क्या है R 90, तो 90 डिग्री रख दो यहाँ, इक्वल में 180 डिग्री। तो सर हमारा एंगल S कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, कितना आ गया S, तो हमने कहा 180 में से 90 जाएगा, सर क्या बचेगा 90, तो हमारा S आ गया कितना 90 डिग्री। समझ में आया डियर। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारा S तो आ गया कितना 90। एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिल्कुल है सर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या हुई हमारी ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हुई ना ये, तो इसका और इसका दोनों का सम कितना होगा बताओ, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, आपने कहा सर आपने अभी बताया इन दोनों का सम होगा कितना 180, तो आप लिखेंगे एंगल Q प्लस एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल क्या होगा 180। रीजन बोलो, बोलो रीजन क्या होगा, जल्दी नहीं बोल रहे, बोलो ना, हमने कहा ये क्या, ये को इंटीरियर एंगल, क्या होगा डियर, को इंटीरियर एंगल। तो Q कितना है, आपने बोला Q है सर 130 डिग्री, प्लस एंगल P कितना है 180 डिग्री, 130 को वहां ले जाओ, एंगल P इक्वल 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, कितना आ जाएगा एंगल P, तो हमने कहा 50 डिग्री। एंगल P आ जाएगा सर हमारा कितना 50 डिग्री, आप लोग देख सकते हैं एंगल P कितना आया सर हमारा 50 डिग्री। यहाँ पे हमारा हमको निकालना था S निकालना था और P निकालना था, हमने दोनों एंगल निकाल दिए हैं बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पर अब ध्यान से सुनना है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने कहा क्या हो गया सर, हमारे यहाँ पर आप लोगों का जो 3.3 है वो हो गई कंप्लीट। 3.3 एक्सरसाइज बेटा हमारी टोटल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम चलते हैं किस पर, 3.4 एक्सरसाइज। देखो बेटा 3.4 एक्सरसाइज जरा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। लगभग कितने क्वेश्चन है बेटा, एच तक है, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 बेटा 8 क्वेश्चन है टोटल, तो 8 पे 8 क्वेश्चन हम करेंगे। पूरा ध्यान बोर्ड पर और मुझ पर, मेरी बातों पर बेटा पेन कॉपी नीचे रख दो और जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका ए वाला बताऊँ, ध्यान से देखना, पूरे बच्चे ध्यान से सुनिए। कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कह रहा सभी रेक्टेंगल, दुनिया के पूरे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। फिर यदि बेटा दूर
दुनिया के पूरे रेक्टेंगल यदि स्क्वायर होते तो फिर हम स्क्वायर क्यों बनाते? एक बात बताओ, रेक्टेंगल क्या होता है? आप कहेंगे सर रेक्टेंगल ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है? हमारा रेक्टेंगल। अच्छा सर स्क्वायर क्या होता है? तो बोला स्क्वायर सर होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो क्या ये सभी रेक्टेंगल, क्या पूरे रेक्टेंगल स्क्वायर है? हम बोला नहीं सर, पूरे रेक्टेंगल कहां से स्क्वायर? सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो बेटा पहले वाला जो है वो आपका क्या है? फॉल्स। पहले वाला क्या है आपका? फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ना कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यदि ऑल साइड्स इक्वल होती तो कह सकते थे सर, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती। बेटा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, लेंथ बड़ी है, ब्रेथ छोटी है, लेकिन यहाँ तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसलिए ये फॉल्स है। बी वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कह रहा है सभी रोम्बस। अच्छा रोम्बस क्या होता है? देखो रोम्बस होता है क्या, ध्यान से देखना बेटा, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल। तुम बोलो सर वो तो फिर स्क्वायर है। बेटा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ, रोम्बस की और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी सेम है कि ऑल साइड्स दोनों की क्या है? इक्वल। इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स क्या है इसकी? इक्वल। और इसका सर, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। लेकिन हर एक एंगल यहां 90 का नहीं होता। बेटा ध्यान रखना, इसमें एक प्रॉपर्टी है, हर एक एंगल कितने डिग्री का नहीं होता? 90 का नहीं होता। क्या सर ये एक पैरेललोग्राम है? हाँ बेटा ध्यान रखना, आपके इसकी अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो। अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो। अपोजिट एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। तो सर इसमें ये पूरी प्रॉपर्टी लाई करती है। तो दुनिया के पूरे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब सी बात है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। अब क्या बोल रहा है? दुनिया के पूरे स्क्वायर क्या है? रोम्बस है। हाँ भाई, क्यों? रोम्बस कहता है सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हाँ भाई है। कह रहा है सभी अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। हाँ है। तो भैया बिल्कुल पूरे स्क्वायर रोम्बस होते हैं। दुनिया के पूरे रोम्बस स्क्वायर होते हैं, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। तो लेकिन सभी स्क्वायर क्या है? रोम्बस है। भैया ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है पहली बात। क्या सर पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। कैसे सर? अब इसकी कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90। तो भैया ईच एंगल इज 90, हर एक एंगल 90 है, बिल्कुल सही है। अपोजिट साइड्स भी इक्वल, भाई ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो सभी स्क्वायर, मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं। बिल्कुल सही है। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर सी भी क्या है? सी के बाद डी पे आ जाओ। कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कह रहा भैया सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। भाई ये गलत बोल रहा है बेटा। जब रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, तो सभी स्क्वायर भी क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। बेटा सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते। गलत बोल रहा है बेटा, फॉल्स है। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, और ये कह रहा है नहीं होते। अब ई वाला देखिएगा, क्या कह रहा है बेटा? ऑल काइट्स आर रोम्बस। कह रहा है सभी काइट, दुनिया की पूरी काइट क्या है? रोम्बस है। बेटा पूरी काइट रोम्बस नहीं है, क्योंकि रोम्बस काइट क्या होता है? बेटा काइट क्या होता है? देखो जरा, काइट बेटा ये होती है, देखो जरा, काइट ये होती है। बेटा इसकी ये दोनों साइड बराबर होती है, इसकी ये दोनों साइड बराबर, लेकिन रोम्बस की तो ऑल साइड बराबर होती है। क्या ये वाली साइड इसकी इक्वल है? नहीं है। क्या ये वाली साइड इसकी इक्वल है? नहीं है। तो सभी काइट रोम्बस नहीं होती। फॉल्स। सभी काइट रोम्बस नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है ऑल रोम्बस आर काइट, लेकिन सभी रोम्बस काइट होती है। बिल्कुल सही है, ट्रू। जैसे ये आपका रोम्बस है फॉर एग्जांपल, तो बेटा इसकी ऑल साइड्स आप इक्वल कर सकते हैं, तो इसको आप काइट भी बोल सकते हैं। लेकिन सभी रोम्बस काइट होती हैं, ये आपका ट्रू है। अब जी पे आ जाइए, क्या कह रहा है जी वाले? जी वाले में कह रहा है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। कह रहा है सभी दुनिया के पूरे पैरेललोग्राम क्या है? ट्रेपेजियम है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होगी? बताओ ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होगी? तो बोला सर ट्रेपेजियम केवल इतना चाहता है कोई भी दो साइड क्या हो? पैरेलल हो। कोई भी दो साइड क्या हो? पैरेलल हो। लेकिन पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं?
पैरेलल। ट्रेपेजियम केवल इतना चाहता है कोई दो अपोजिट साइड्स क्या कर दो, पैरेलल कर दो, लेकिन पैरेललोग्राम की तो बेटा अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बेटा बिल्कुल ये सब के सब क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो ये आपका ट्रू है, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, बेटा बिल्कुल है। कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, दुनिया के पूरे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स उसकी भी तो पैरेलल होती हैं। बिल्कुल बेटा ये भी क्या है आपका ट्रू। अब यहां पे आ जाइए, कंप्लीट हो गया। देखो जरा, ये आपको समझ में आया क्या, कोई डाउट डियर? ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाता हूं, जरा लिख लो। नहीं आया वो समझ में, डबल से रिपीट करके देखिएगा, आएगा समझ, ये मेरी गारंटी है, आएगा समझ। एक बच्चे को बेटा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए अब जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड समझिएगा, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें पहली कंडीशन बोला है, ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो, फोर साइड्स क्या हो ऑफ इक्वल लेंथ। बेटा ऐसे बताओ कितने डायग्राम, ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी चार साइड हो, चार वर्टाइसेस हो, लेकिन उनमें से कौन कौन है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो बोलो आपको पता है, बोलो फर्स्ट क्या है, आपने बोला फर्स्ट है सर हमारा स्क्वायर। बेटा स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है या ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, ये चारों साइड इक्वल होती है। एक और इनमें से ऐसा ही है, कौन सा, रोम्बस। कौन सा सर, रोम्बस। रोम्बस भी ऐसा है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बस रीजन एक है कि इसके क्या है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। तो एक रोम्बस हो गया, एक स्क्वायर। आ जाओ बेटा बी वाले क्वेश्चन में, बोला है ऐसा डायग्राम बताओ जिसकी फोर राइट एंगल बने, चार राइट एंगल बने वर्टाइसिस पे, फोर राइट एंगल्स, चारों राइट एंगल्स बनने चाहिए। तो बेटा ऐसे तो हमारे पास दो फिगर है। पहला बोलो, आपने कहा स्क्वायर। एक स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों जो वर्टाइसिस पे एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90। ऐसा एक और है, बोलो क्या है, आपने बोला ऐसा है सर हमारा कौन, रेक्टेंगल। ऐसा हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी बेटा चारों कोनों पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल। लिखो बेटा इसको जरा, देखो जरा, चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बेटा ये वाले क्वेश्चंस पेपर में जाने तक पूछे नहीं जाते बेसिकली, हाँ, लेकिन मैं आपको पूरा पूरा करा दे रहा हूँ क्योंकि अपन ने चैप्टर पूरा पढ़ा है। तो ऐसा ना हो कि भाई मैंने आपको पढ़ाया है तो आप कहीं से कुछ क्वेश्चंस आपने छुड़वा दिए, तो इसलिए मैं पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे है, कह रहा है एक्सप्लेन करिए कि स्क्वायर को हम आप क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हैं। भाई ऐसे आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर को आप क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, क्या खास बात है उसमें। तो आइए भैया, स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं, तो हम लिख देते हैं आ स्क्वायर, मैं इसकी डेफिनेशन, आ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, आ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल because a square is a quadrilateral, LATERAL, बेटा ये L है, ध्यान रखना, quadrilateral। A square is a quadrilateral because it has four sides, and four vertices, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसमें चार साइड हैं और चारों क्या हैं, वर्टाइसेस हैं, और ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। समझ में आया डियर, ये आपकी स्क्वायर की डेफिनेशन हो गई कि ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है। आइए जरा सेकंड, कह रहा है स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है, तो आप लिखेंगे आ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, आ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है ये पैरेललोग्राम, तो सुनिएगा ध्यान से, आ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम because its opposite sides are equal, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं इसकी, पैरेलल होती हैं।
opposite sides are equal and opposite sides are parallel and opposite angles are also equal. अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये स्क्वायर एक पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं डियर? इक्वल होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम. तीसरा कहा है कि इसको आप रोम्बस क्यों कह रहे हैं? तो आप बोलेंगे अ स्क्वायर इज अ रोम्बस because its all sides are equal. क्योंकि इसकी all sides equal है and opposite angles are equal. इसकी all sides equal है और opposite angles भी क्या हैं? equal. That's why हम इसको क्या कहते हैं डियर? हम इसको रोम्बस कहते हैं. रोम्बस क्या कहता है? सर all sides equal होनी चाहिए और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो एक स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है. तो मतलब स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर एक रोम्बस. आइए जरा थर्ड वाले को, फोर्थ वाले. कह रहा है एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं? अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल because its opposite sides are equal. And each angle is 90 degree. भैया एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री. तो एक स्क्वायर क्या क्या है? एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है, स्क्वायर और क्या है? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल. मतलब स्क्वायर चारों काम कर रहा है भाई. समझ में आया? चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया डियर. इसको आप लिखिए जरा, लिखो जरा बेटा. चलो हो गया होगा आप लोगों का. अब जरा ध्यान से सुनना है आगे. हम लोग जरा इसको अब आगे बढ़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटा? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4. अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है सर. फोर्थ वाले क्वेश्चन कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स. ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ जिनके डायगोनल्स क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो. बाइसेक्ट का मीनिंग जानते हैं आप? मैंने आपको एक बार बताया था, बाइसेक्ट ईच अदर. बेटा बाइसेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई दो लाइन, इन दोनों लाइनों को दो बराबर भागों में बांट देना, इसे क्या कहते हैं? हम बाइसेक्ट. तो ऐसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बेटा सबसे पहले डायगोनल समझो क्या होते हैं. बेटा यहां से ये लाइन गई, यहां से ये लाइन आई, बेटा इन लाइनों को डायगोनल कहते हैं. इन लाइन ऐसी कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनको ये दो बराबर भागों में बांटते हैं? ये दो, मतलब यहां पे जाके ये बाइसेक्ट करें, दो बराबर भागों में बट जाए. तो सबसे पहला इसमें क्वाड्रिलेटरल का नाम आता है वो है पैरेललोग्राम. क्या है? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल क्या करती हैं? बाइसेक्ट. दूसरा आता है आपका स्क्वायर. तीसरा आता है आपका रोम्बस. पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, स्क्वायर की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, रोम्बस की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, और कौन? एक और बचा है, बोलो. एक होता है आपका रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की भी डायगोनल क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं. समझ में आया? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल. बोलो मेरे साथ साथ, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल. अब जरा दूसरा पॉइंट देखिएगा. ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. मतलब कि आर परपेंडिकुलर, मैं यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सर, इसके लिए ऐसे कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जरा समझना ध्यान से. ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, यहां से ये लाइन आई, यहां से ये लाइन, दोनों को दोनों बाइसेक्ट करेंगे, ये बराबर भागों में बांट दिए. ध्यान से देखना. लेकिन यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहां बनना चाहिए. इसी को बोलते हैं बाइसेक्टर. और दूसरा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री. ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल. पहला तो आपका क्या है बेटा? स्क्वायर. स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री. और दूसरा है आपका रोम्बस.
रोम्बस के डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ जरा तीसरे पॉइंट पे। किस पे? तीसरे पॉइंट। हेड पॉइंट क्या कहा है आपसे? कहा है ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिनके डायगोनल्स क्या हो? इक्वल। डायगोनल्स क्या हो? इक्वल। ऐसे हमारे दो क्वाड्रिलेटरल हैं। पहला हमारा स्क्वायर के डायगोनल बेटा इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं डियर? इक्वल होते हैं। और दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बेटा क्यों होते हैं? मैं एक काम करूंगा, क्वाड्रिलेटरल आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा एक बार, तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाए। लेकिन अभी आप समझ लो, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। लिखो जरा। चलिए, हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? ध्यान से देखना। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करिए कि जो रेक्टेंगल है वो क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। बुक देख लीजिए बेटा, बुक में क्वेश्चन लिखे, यहां मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। यहां सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं अपन। रेक्टेंगल बना लो बेटा, रेक्टेंगल ये बना लिया। अब ये रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये वो पूछ रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो रेक्टेंगल, तो आप क्या कहेंगे सर? अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अ रेक्टेंगल इज अ convex polygon. A rectangle is a convex polygon because its each interior angle is 90 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो भैया 90 डिग्री है, 180 से कम है, 180 से कम है। या आप ऐसा लिख लो, बिकॉज इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। लेस देन क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम है। तो भैया 180 से कम है, तो ये क्या है आपका? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा ये हो गया आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर? 5th वाले का। लिखो जरा इसको, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, हो गया? ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 6। पूरा ध्यान बोर्ड पर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? ध्यान से देखो। आपके सामने जरा मैं डायग्राम बना देता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। इस तरीके से यहां पे डॉटेड लाइन है बेटा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इस तरीके से ये डॉटेड लाइन, इसको नाम दिया है A, B, C, D। O क्या दिया है आपको? मिड पॉइंट। ठीक, अब यहां से बोला ABCD, ABC इज अ राइट एंगल। आपको गिवन क्या दिया है? ABC इज अ राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। O इज द मिड पॉइंट, तो O मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब आगे बोला अपोजिट टू राइट एंगल। भैया यहां पर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल के सामने है। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई वाज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। A, B एंड C क्यों ये इक्विडिस्टेंस? द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। भैया ये आपको एडिशनली हेल्प यू क्यों किया है? अब एक बात बताओ जरा, यदि यहां पे आपके सामने ये लिखा है, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे सर? इसमें आप लिखेंगे सर क्या? आपका जो AB है, जो AB है वो पैरेलल होगा किसकी? DC के। AB काहे के पैरेलल होगा? DC के। AB पैरेलल होगा DC से, क्योंकि हमने इसको खींचा है अलग से। और यहां पे एंड आपका जो AD है वो क्या होगा? पैरेलल होगा काहे के? AD पैरेलल होगा BC के। यदि AD पैरेलल हो गया BC के, तो आप लिखेंगे सर, यदि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो ABCD इज अ सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया सर? हमने ये डॉटेड लाइन खींची, हमने माना कि सर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरा पूरा क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। तो आप कहेंगे सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम because its opposite sides are parallel, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अपोजिट साइड्स यदि पैरेलल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां से यदि आप एक लाइन खींचते हैं, तो आप कहेंगे सर द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट
ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट क्या करती है सर, एक दूसरे को, डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। यदि बाइसेक्ट करती है तो आप कहेंगे सर AO इक्वल होगा OC के एंड OB इक्वल होगा OD के। तो भैया ये दोनों भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट्स व्हाई बेटा AO बराबर है OC के। इसीलिए सर सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसीलिए क्या है, O क्या है, मिड पॉइंट है गाइस डियर AC का। बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट। हमने क्या किया, ABC क्या है, ABC एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है सर, हमने मान लिया। तो हमने माना कि सर हमने यहाँ से एक लाइन खींची जो AB के पैरेलल एक लाइन खींची जो DC जो कि पैरेलल होगी AB के, एंड AD के पैरेलल हमने एक लाइन खींची जो BC जो कि पैरेलल होगी आपस में। यदि ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी अपोजिट साइड क्यों बन गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दैट्स व्हाई इसीलिए O क्या हो गया, मिड पॉइंट। समझ में आया? यहां पर आपका थर्ड चैप्टर होता है डियर कंप्लीट। मैंने पूरा थर्ड चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया बेटा। अब आपकी बारी, आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा रिवीजन करिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ डाउट है क्या बेटा? कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, ठीक है डियर। थैंक यू।